बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर हफीज़ुल्लाह। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पिछले लेक्चर का तसलसल। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट। अब ये क्वेश्चंस आप देख लें। क्वेश्चन 5 में 6 पार्ट्स हैं। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इनमें क्या है कि दो टर्म्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3। आप इसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन आप करते आ रहे हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है सबसे पहले आप एज्यूम करके उसे लेट y इक्वल्स टू, आप किसी वेरिएबल के इक्वल उसे एज्यूम कर लें। लेट y इक्वल्स टू x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3। अब इस चीज़ पे गौर कर लें, जब पहले आप क्वेश्चंस करते थे उसमें क्या था कि आप डेरिवेटिव जब राइट साइड पे लेते थे तो कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते थे। तो उस सूरत में आप ब्रैकेट खोलते हुए हर टर्म के लिए अलग अलग से आप डेरिवेटिव लेते, जबकि यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है कि दो अलग अलग टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो सिंपल आप डेरिवेटिव नहीं लेंगे दोनों टर्म्स का अलग अलग से, जबकि फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे u इंटू वी और u अपॉन वी। तो सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर फार्मूला आपको लिख देता हूँ, u इंटू वी दिस इज इक्वल टू, अगर आपने u इंटू वी का डेरिवेटिव लेना है d अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो राइट साइड पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी u, फर्स्ट टर्म सेम और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म d अपॉन डी एक्स ऑफ v प्लस सेकेंड टर्म सेम और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। तो ये फार्मूला इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप यूज कर सकते हैं। अगर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे यहां दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो डेरिवेटिव की सूरत में एक टर्म आपका u होगा, दूसरा टर्म आपका v होगा। तो आपने क्या करना है, इसे खोलते हुए जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टर्म सेम, आप इस टर्म को पहले सेम लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लेंगे, फिर प्लस लगा के फिर सेकंड को आपने सेम लेना है और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म लेना है, फिर सिंप्लीफाई करके आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो सेम फार्मूला अप्लाई करके हम अब यहाँ लिखें आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लें। d अपॉन डी एक्स ऑफ y दिस इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ, एक बेशक बड़ी ब्रैकेट लगा लें, इसके अंदर क्या है x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3। अब इस डेरिवेटिव मार्क के अंदर क्या है, दो टर्म्स है u इंटू वी। तो आप फर्स्ट टर्म को u ट्रीट कर लें, सेकेंड को v कर लें। अब आप फार्मूला खोल लें तो राइट साइड पे फार्मूला खुलेगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, उस सूरत में आप अलग अलग से हर एक का डेरिवेटिव लेते, जबकि यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ दो टर्म्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर हर ब्रैकेट के अंदर फर्दर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उस सूरत में तो आप पिछले रूल्स अप्लाई करेंगे, जबकि इस पूरे टर्म के लिए आप क्या करेंगे, u इंटू वी का फार्मूला लगाएंगे, जो मैंने यहाँ ऊपर नोट कर लिया है। तो अप्लाइंग u इंटू वी फार्मूला, आप ये स्टेटमेंट बेशक लिख लें, अगर नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई हर्ज नहीं है। तो अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म। फार्मूला के मुताबिक क्या है, फर्स्ट टर्म सेम, तो फर्स्ट टर्म x माइनस वी है, इसको आप सेम रख लें, और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड का डेरिवेटिव क्या है, 2x प्लस 3। इसी तरह प्लस, दिस इज प्लस, फिर v यानी सेकेंड टर्म सेम 2x प्लस 3 और डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज x माइनस 2। तो आपने फार्मूला अप्लाई कर लिया। फर्स्ट टर्म सेम, इट मीन्स सेम मुराद है इससे कि आप डेरिवेटिव से बाहर लेंगे। यहाँ डेरिवेटिव से बाहर फर्स्ट टर्म लिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म को आप डेरिवेटिव से बाहर रख लें, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, डेरिवेटिव ऑफ v जो आपका सेकेंड टर्म है वो ले लें आप, प्लस फिर सेकेंड टर्म सेम है यानी डेरिवेटिव से बाहर है, यहाँ सेकेंड टर्म
प्लस के बाद सेकंड टर्म डेरिवेटिव से बाहर है, डेरिवेटिव से आपने बाहर रखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ आपने फर्स्ट टर्म लिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें। जो डेरिवेटिव से बाहर है उसको आप इसी तरह रख लें, जिसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है अब आप देख लें, फिर एक ब्रैकेट है उसके अंदर दो टर्म्स का डेरिवेटिव है, आप दोनों को अलग अलग से डेरिवेटिव ले लें बेशक। डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं आप इन दोनों को अलग अलग से ले सकते हैं। इसके बाद प्लस इस टर्म को आप सेम ले लें 2x प्लस 3 और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। x माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ 2x, ये क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ 2x, यहाँ पावर 1 है, 1 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर लें या इस 2 को आप डेरिवेटिव से पहले बार ले लें, एक स्टेप का इजाफा कर लें। तो हम इसे डायरेक्ट कर रहे हैं कि इस पावर को आपने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 2x की पावर में से एक माइनस कर लें, 1 माइनस 1 x नॉट इक्वल्स टू 1। इट मीन्स ये आपका क्या होगा? दिस इज 2 प्लस दिस इज 2 डेरिवेटिव ऑफ 3, दिस इज इक्वल टू 0। 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 0 होगा प्लस। अब सेकेंड टर्म लिख लें 2x प्लस 3, डेरिवेटिव ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2, इट इज इक्वल टू 0। अब आप फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, यहां 2 प्लस 0 इट मीन्स 2 है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस यहां 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2x प्लस 3। अब अगला स्टेप मैं यहां ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको विजिबल हो। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2x प्लस 3। अब आप ब्रैकेट्स खोल लें, लेफ्ट साइड पे आपका क्या चल रहा है? डी वाई अपॉन डी एक्स। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x माइनस 4 प्लस 2x प्लस 3। ये 2x है, ये 2x है, दोनों प्लस के हैं तो ये 4x। ये माइनस 4 प्लस 3 है, तो माइनस 4 प्लस 3, दिस इज माइनस 1। सो डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ दिस टर्म equals to 4x minus 1. This is answer for question number 5 part 1. अब यहाँ 6 पार्ट्स गिवन है, सारे सिमिलियर हैं। मैं एक पार्ट करके दूसरे को छोड़ देता हूँ आपके करने के लिए, फिर तीसरा कर लूँगा। तो एक पार्ट छोड़ लेता हूँ, उसे आप खुद प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको फिर भी समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट्स में इस क्वेश्चन का नंबर आप जस्ट लिख लें, तो अगली क्लास में मैं कोशिश कर लूँगा कि ये फिर करवा लूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि 6 पार्ट्स है, 6 में से एक छोड़ के मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट मैंने कर लिया, दूसरा छोड़ रहा हूँ, तीसरा करूँगा और इसके बाद फर्स्ट 3 फिर 5 कर लूँगा, फर्स्ट 3 एंड 5। बाकी क्वेश्चंस फिर बाकी पार्ट्स इसके आप खुद कर लें ताकि थोड़ा सा टाइम बचा सकूँ। और ये जितने भी 5 पार्ट्स हैं इन सब में u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई होता है, इसीलिए मैं बीच में जो एक एक पार्ट्स है वो छोड़ रहा हूँ आपके करने के लिए। आप कर लें, देख लें, एक्सरसाइज के एंड पे जो आंसर्स गिवन है वहाँ से आप अपने आंसर्स वेरीफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आप लिख लें लेट y इक्वल्स टू x अंडर रूट प्लस 3 इंटू 2x माइनस 7। दो टर्म्स हैं, u इंटू वी इनमें अप्लाई होता है, तो आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये दोनों साइड पे आप सबसे पहले d अपॉन डी एक्स ऑफ y, दिस इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ, एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर आप अपने दोनों टर्म्स लिख लें इंटू 2x माइनस 7। तो ये आपके दो टर्म्स हो गए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। इस पहले टर्म को आप u का नाम दे दे, दूसरे को v का नाम दे दे। दिस इज u, दिस इज v। तो u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई कर लें, अप्लाइंग u इंटू वी फार्मूला।
अप्लाइंग u इंटू वी फार्मूला। अब फार्मूला हम खोल लेते हैं। फार्मूला में u सेम, इट मीन्स फर्स्ट टर्म सेम, फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म यानी v का डेरिवेटिव, v यहाँ पे 2x माइनस 7 है, प्लस सेकेंड टर्म सेम यानी v सेम है, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज x अंडर रूट प्लस 3। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर ले, खोल लें। ये जो सेम टर्म है इसे आप सेम ही चला लें, इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, अब ये टर्म इसका डेरिवेटिव है, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, तो इट मीन्स दोनों का अलग अलग से आपने डेरिवेटिव लेना है। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 7 प्लस ये सेकेंड टर्म सेम है, आप इसे सेम चला लें। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो आप दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ x अंडर रूट प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3। अब आप इसे जहाँ जहाँ डेरिवेटिव लिया जा रहा है उनका आप ले लें, जो जिनका नहीं लिया जा रहा है उनको सेम चला लें। तो x अंडर रूट प्लस 3 इसको वैसे रख लें, डेरिवेटिव ऑफ 2x दिस इज इक्वल टू 2, तो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7 दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 2x माइनस 7 इसको आप सेम रहने दें। डेरिवेटिव ऑफ x अंडर रूट, ये कल हमने तफसील से किया था कि x अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होगा। मैं साइड पे आपको ओवरव्यू दे दूं, शायद आपको भूल गया हो। तो डेरिवेटिव ऑफ x अंडर रूट, x अंडर रूट को हम x1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब असूल क्या है कि पावर को आपने कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये 1 अपॉन 2 x की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1, यानी पावर को पहले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लें, फिर पावर में से एक माइनस कर लें। अब 1 अपॉन 2 x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 बनता है, और फर्दर अगर इस माइनस को आप ख़त्म कर लें तो ये 1 अपॉन 2 x की पावर 1 अपॉन 2 बन जाता है नीचे जाके। और फर्दर अगर आप इसे लिखना चाहे तो ये 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ x अंडर रूट, इसका आंसर क्या है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। तो ये आप इसे ज़बानी याद रख लें, प्रोसीजर इसका ये है जो मैंने कर लिया। अगर कहीं पे आ जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ x अंडर रूट, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख ले 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। ये आप इसका आंसर लिख लें ज़बानी, तो फिर ये प्रोसीजर आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये आप अपने जहन में रख लें। अब आने वाले सवालों में अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है कि डेरिवेटिव ऑफ x अंडर रूट है, तो मैं उसका फिर डेरिवेटिव डायरेक्ट 1 अपॉन 2 अंडर रूट x अगर लिख लूँ तो फिर आपको कोई परेशानी ना हो। इट मीन्स उसमें ये प्रोसीजर इटसेल्फ इन्वॉल्व है। तो ये ज़बानी याद रखने की चीज़ है, आप इसे ज़बानी याद रख लें। अब यहाँ मैं 1 अपॉन 2 अंडर रूट x ये लिख लेता हूँ, जो मैंने यहाँ प्रोसीजर रिपीट किया था, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट नंबर। अब यहाँ मैं ऊपर इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। x अंडर रूट प्लस 3, ये 2 माइनस 0 2 ही है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 2 x अंडर रूट प्लस 3। सेकेंड टर्म में क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 2x, 1 अपॉन 2 अंडर रूट x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2x माइनस 7। तो इसे अगर मैं इस तरह लिख लूँ 2x माइनस 7, इसको न्यूमरेटर में लिख लूँ तो कोई हर्ज नहीं है। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए दो टर्म हैं, एक कोटिएंट फॉर्म में है, एक वैसे है। तो आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा 2 अंडर रूट एक्स, 2 से कट गया तो ये x अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा इस पूरे टर्म के साथ, सॉरी
यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। इट मीन्स ये कंप्लीट टर्म ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या होगा, 2 2 इज़ 4 अंडर रूट एक्स, और अंदर क्या है, एक्स अंडर रूट प्लस 3 प्लस ये टर्म इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ 2x माइनस 7। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, ये ब्रैकेट के बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4x अंडर रूट के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो इसके लिए आंसर क्या होगा। मैंने पिछली क्लासेस में आपसे कहा था कि दो सेम बेस वाली चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं, फॉर एग्जांपल x अंडर रूट विद x अंडर रूट, तो आपने क्या लिखना है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपने बेस को एक दफ़ा लिखना है, ये जहन में रख लें। ये x यानी बेस आपने एक दफ़ा लिखना है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। अब इसका आपको लॉजिक बता दूं। लॉजिक क्या है, x 1/2 है इंटू x 1/2, स्क्वायर रूट के लिए 1/2, फिर स्क्वायर रूट के लिए 1/2। जब दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो सेम बेस वाली चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो उनके पावर्स ऐड होते हैं। दो सेम चीज़ें हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनके पावर्स ऐड होंगे, तो 1/2 प्लस 1/2, x की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 दिस इज इक्वल टू 1, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू x। तो अभी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये 4 इसके साथ तो 4 बन गया, बाकी x अंडर रूट के साथ x बन रहा है, अंडर रूट से कैंसिल और बेस 1 टाइम। सो दिस इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म विल बी 4x प्लस 12x अंडर रूट प्लस 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट x। अब फर्दर देखें आप, इसमें सिंप्लीफिकेशन है नहीं, ये दो सेम वेरिएबल के टर्म्स हैं, 4x और 2x दोनों प्लस में हैं, तो ये क्या होगा 6x प्लस 12 x अंडर रूट माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट x। सो दिस इज योर आंसर। दिस इज आंसर फॉर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब मैंने आपसे कहा था कि एक पार्ट करके दूसरा मैं छोड़ देता हूँ। पहला मैंने कर लिया, फिर दूसरा छोड़ दिया, फिर तीसरा कर लिया, अब चौथा छोड़ के मैं पांचवा करने जा रहा हूँ। सो इसे इरेज करके मैं 5th पार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप भी नोट कर लें 5th पार्ट। बाकी बीच में जो एक पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ वो आप अपने तौर पे प्रैक्टिस कर लें। इन केस अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट्स में फिर कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर और उसका पार्ट नंबर, एक्सरसाइज नंबर, ताकि फिर हम उसे रिपीट कर सकें। नाउ क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लेट y इक्वल्स टू 3/x प्लस x4 इंटू x3 प्लस 5। अब आपने एज्यूम कर लिया दो टर्म्स हैं, u इंटू वी फॉर्म, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लें, क्योंकि सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू x आप इसे डेरिवेट कर लें। तो दोनों साइड पे आप d/dx लगा लें, d/dx, और बड़ी ब्रैकेट में आप अपने दोनों टर्म्स को लिख लें, x की पावर 4, x की पावर x³ प्लस 5। अब राइट साइड पे u इंटू वी का फार्मूला है, तो u इंटू वी का फार्मूला, फर्स्ट टर्म u है, दिस इज u एंड दिस इज v। तो फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट टर्म आप सेम लिख लें, डेरिवेटिव सेकंड का ले लें। 3/x प्लस x की पावर 4, दिस इज सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म x³ प्लस 5 प्लस, ये प्लस लगा दें, v यानी सेकंड टर्म सेम, x³ प्लस 5 सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म 3/x प्लस x की पावर 4। अब जिनका डेरिवेटिव लिया जा रहा है उनका डेरिवेटिव ले ले, जिनका नहीं लिया जा रहा है उनको आप सेम चला लें। 3/x प्लस x की पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा,
दो चीज़ें हैं ऐड हो रही हैं, दोनों का आप अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5 प्लस सेकेंड टर्म इज सेम, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव है, दोनों का आप अलग अलग से लेंगे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3 अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये टर्म आपका सेम है, सेम चलेगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 0, कांस्टेंट टर्म का 0 होगा। अब प्लस है तो प्लस लगा लें, इस टर्म को आपने सेम लिखना है, एक्स क्यूब प्लस 5। इसके बाद आपने डेरिवेटिव 3 अपॉन एक्स का लेना है। तो 3 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव मैं यहाँ साइड पे आपको निकाल के बताता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ 3 अपॉन एक्स क्या बनता है। एक्स को अगर आप ऊपर ले जाएं तो माइनस एक्स हो जाएगा, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 1। अब डेरिवेटिव में प्रोसीजर क्या है कि आप वेरिएबल की जो पावर है, पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लें और उसमें से एक माइनस कर लें, तो क्या हो जाएगा -3, ये -1 3 से मल्टीप्लाई होकर -3, x की पावर -1 यानी एक आपने और माइनस करना है इसमें से, तो -3 x की पावर -2। अगर ये x की पावर को फिर आपने प्लस बनाना है तो नीचे जाके ये -3 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस टर्म के लिए डेरिवेटिव क्या निकला, -3 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप इस टर्म के लिए लिखें -3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ x4 क्या बनता है, 4x क्यूब। अब दो टर्म ये हैं, दो टर्म ये है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये एक स्टेप करके फिर 3x स्क्वायर प्लस 0 है तो 3x स्क्वायर इंटू 3 अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर 4 प्लस ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू -3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अब ये मैं ऊपर इरेज कर लेता हूं ताकि आपको विजिबल नजर आए। ये फर्स्ट टर्म में आप देख लें, ब्रैकेट के बाद 3x स्क्वायर है, ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई हर टर्म से अलग अलग से हो रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू 3 अपॉन एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4। ये फर्स्ट ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया। प्लस अब आप इसमें देख लें, फर्स्ट टर्म पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कॉमन अलजेब्रा में होता है। एक्स क्यूब को आप पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, एक्स क्यूब इंटू -3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को इंटू 4x क्यूब प्लस सेकेंड टर्म को पहले के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 5 इंटू -3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4x क्यूब। अब आप इनको खोल लें, जो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक x से कट गया, 3 3 is 9x बच गया यहाँ पे, प्लस 3 1 is 3, x की पावर 2 है, x की पावर 4 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड, x की पावर 6। यहाँ देख लें, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से कट गया, एक x बचता है तो इट मीन्स -3x। यहाँ देख लें प्लस 4x क्यूब, यहाँ देख लें -15x स्क्वायर, 15 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है प्लस 20x क्यूब।
अब सेम टर्म्स आप देख ले, जहाँ सेम पावर्स के साथ टर्म्स हैं उनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये x की 6 है, ये भी x की 6 है, ये +3 है और ये +4 है। तो 9x प्लस ये और ये टर्म 7x6 -3, सॉरी x के लिए भी दो सिमिलियर है, ये भी x 3x है, ये -3x है, ये 9x है, तो ये 6x हो जाएगा। दिस इज +6x। अब ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये चार टर्म्स आपके ख़त्म हो गए। इसके बाद बकाया बचने वाले -15/x² + 20x³। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5। दिस इज योर आंसर। ये आंसर है क्वेश्चन 5 के 5th पार्ट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6th पार्ट ये बड़ा सिंपल है, 5th पार्ट से ज़्यादा सिंपल है, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो 5th पार्ट आप अपने तौर पे